आज हम लोग पढ़ेंगे एक मेडिसिन, एसिटिक एसिड। एसिड मीन्स होता है वीकनेस। अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस लेके आया है तो हमेशा आपको सोचना पड़ेगा एसिड ग्रुप का हो सकता है। फॉस्फोरिक एसिड भी वैसे ही वीकनेस है, एसिटिक एसिड है। एसिड ग्रुप के जितने हैं सारे वीकनेस से संबोधित होता है। तो एसिडिक एसिड में क्या है? पहले तो एसिडिक एसिड से प्रिपेयर कैसा होता है दवाई। 1 part of pure glacial acetic acid dissolved in 9 part of distilled water, drug power is 1/10। इसका इनिशियल मदर टिंचर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? वीक। एसिड मीन्स वीक। Adapted to pale lean person with lax flabby muscles, face pale and waxy। यह एकदम पीले दुबले पतले गहरे शरीर वाले व्यक्ति के लिए व्यवहार होता है, जिनकी मांसपेशी एकदम ढीली रहती है, लटकती हुई रहती है, तुलतुली रहती है, पीला मोम के जैसे स्किन रहती है। मार्समस एंड अदर वेस्टिंग डिजीज ऑफ द चिल्ड्रन। अदर वेस्टिंग डिजीज ऑफ द चिल्ड्रन, एब्रोटेनम, एविडम, सेनिकुला एंड ट्यूबरकुलम। तो उसमें से एसिटिक एसिड भी एक है। बच्चों की सूखने की बीमारी, हेमोरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टोमक, बॉयल, यूटेरस, सारी जगह से ब्लड जाना। मेट्रोरेजिया, वेकेरियस, ट्रॉमेटिक एपिस्टैक्सिस, नाक से खून जाना। फेरमेट भी है, मेलिफोनियम भी है। ये एसिटिक एसिड की पहचान है। ग्रेव प्रोस्टेशन आफ्टर इंजुरीज, सल्फ्यूरिक एसिड भी है। आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थेसिस, एनेस्थेसिया देने के बाद में, सर्जिकली ऑपरेशन के बाद में बहुत ज़्यादा कमजोरी और सुस्ती आना, दैट इज एसिटिक एसिड। थर्स्ट, इंटेंस बर्निंग इज इंस्टेबल इवन फॉर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रॉपसी, डायबिटीज, क्रॉनिक डायरिया, बट नो थर्स्ट इन फीवर। बुखार में सिर्फ पानी का प्यास नहीं रहेगा, बाकी पैर के सूजन हो, चाहे जलन हो, कुछ भी हो, डायबिटीज है, उसमें बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ये एसिटिक एसिड का लक्षण है। कैनॉट स्लीप लेइंग ऑन द बैक, बैक होके और सो नहीं सकता है। देखोगे, ध्यान रखना। स्लीप बेटर ऑन द बैक इज आर्सेनिक, अच्छा बैक करके सोता है, लेकिन एसिडिक एसिड बैक होकर के नहीं सो सकता। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया, रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली। बेली में पेट के बल अगर बढ़िया हो सकता, सो सकता है, उसको अच्छा लगता है। और अगर पीठ के बल बोल सोता है तो डिस्निया, श्वास लेने में तकलीफ होती है। दूसरा मेडिसिन है एमोनकार्पिन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम, डायरिया, कॉपियस, एग्जिस्टिंग ग्रेट थर्स्ट इन द ड्रॉपसी, टाइफस, थाइसिस विथ नाइट स्वीट। रात में प्रचुर मात्रा में पसीना आना, पूरे बॉडी में सूजन विथ थर्स्ट है। हाँ? इसका सूजन विथ थर्स्ट है। एपिस्मेल का विदाउट थर्स्ट स्वेलिंग है। सावर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, बर्निंग, वाटर बैस एंड प्रोफ्यूज सैल्वेशन डे एंड नाइट एंड सैल्वेशन, मुंह से लार निकलना पावे। रात को अगर निकलता है दैट इज मर्सोर। खट्टी डकारे, प्रेगनेंसी के समय उल्टी वगैरह, कलेजे में जलन वगैरह रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रू क्रॉप, हिशिंग रेस्पिरेशन, कफ विथ इनहेलेशन, लास्ट स्टेज। श्वास लेने, अंदर खींचने के साथ खांसी आता है, जैसे श्वास खींचेगा खांसी आएगा। स्पॉन्जिया भी है, और खांसी की अंतिम अवस्था में इसे याद किया जाता है दवाई को। फीवर, हेक्टिक फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट, रेड स्पॉट ऑन द लेफ्ट चीक एंड ड्रेंचिंग इन नाइट स्वेट। रात में पसीना से पूरा भरा हुआ रहता है। नो थर्स्ट इन फीवर, बिल्कुल प्यास नहीं लगना। वहां जेल्सिमियम से भी ये कर सकते हैं। रिलेशनशिप, एंटीडोट, एनेस्थेसिस वेपर, फ्यूम ऑफ चारकोल एंड गैस, ओपियम एंड स्ट्रामोनियम, cedar vinegar, antidotes, carbolic acid, follows well after cinchona in the hemorrhage, after digitalis and dropsy,
It aggravates the symptom of arnica, belladonna, legacies, mercury, especially in the headache from the belladonna. What are our principal use of acetic acid? एसिड यूसेज को कब यूज करना चाहिए? इन ड्रॉप्सी स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन आर्सेनिक एंड एपिस. आर्सेनिक और एपिस का बीच का मेडिसिन है. डिस्ट्रीब्यूट्स द बोथ इन द कैरेक्टरिस्टिक थर्स्ट एंड द प्रेवलेंस ऑफ द गैस्ट्रिक सिम्टम्स. Why should we think of this remedy? When the patient is passing large quantity of pale urine accompanied by intense thirst, dry, hot skin and great debility. Points to remember. Great prostration after surgical injuries after anesthesia. Anesthesia और surgical operation के बाद में बहुत ज़्यादा कमजोरी आना. Cannot sleep on the bed. Rest better lying on belly. पेट के बल सोने से उसको अच्छा लगेगा. बैक होके सो नहीं सकता है. In fever, red spot on the left cheek, drenching cold night and sweat. रात में भरपूर बहुत ज्यादा पसीना से भर जाना. No thirst during fever. ठीक है, थैंक यू. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.